वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक वार्निंग है। ये वीडियो आपके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल देगा। द वे यू थिंक अबाउट द वर्ल्ड एंड द फ्यूचर विल चेंज फॉरएवर। इनफैक्ट इस वीडियो में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स की बात होगी जिस पर शायद आप इमीडिएटली विश्वास ना करें। हो सकता है ये लगे कि ये चीज़ें इम्पॉसिबल हैं और फैक्ट्स पर बेस्ड ही नहीं हैं, बट वी प्रॉमिस कि जो भी कॉन्सेप्ट्स आप देखने जा रहे हैं वो सब वेरीफाइड फैक्ट्स पर बेस्ड हैं और इस वीडियो को बहुत रिसर्च के साथ बनाया गया है। ये वीडियो काफ़ी माइंड ब्लोइंग यानी मस्तिष्क विस्फोटक हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। चलिए वीडियो देखते हैं। Hey everyone, this is Sarthak and you are watching Passionate and Curious। अगर आपको अपने लिए इनमें से एक सुपर पावर चूज करनी हो तो कौन सी चूज करोगे? सुपर पावर ऑप्शन 1, ब्रेन इंटरनेट कनेक्शन। यानी अगर इंटरनेट से कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो कंप्यूटर या फोन की कोई जरूरत नहीं, जस्ट थिंक अबाउट इट एंड आपको सिर्फ क्वेश्चन सोचकर ही जवाब मिल जाएगा। सुपर पावर ऑप्शन 2, डाउनलोडिंग न्यू स्किल्स टू योर ब्रेन। आजकल कोरियन टीवी शोज बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, राइट? इस सुपर पावर के साथ आप कोई भी लैंग्वेज या कोई भी और स्किल जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ऐप डेवलपमेंट या फिर एग्जाम का पूरा कोर्स 1 मिनट में सीधा अपने ब्रेन में डाउनलोड कर पाओगे। यानी एग्जाम्स की तैयारी हो जाएगी बस 1 मिनट में। जैसे आमिर खान ने पीके फिल्म में भोजपुरी सीखी थी, उससे भी तेज। या फिर जैसे मैट्रिक्स मूवी में नियो ने जुजित्सु मार्शल आर्ट सीखी थी। सुपर पावर ऑप्शन 3, टेलीपैथी। यानी दुनिया में किसी से भी डायरेक्ट माइंड टू माइंड कम्युनिकेट कर पाओगे। तो बताओ फिर, विच वन डू यू वांट? हाँ, तीनों ऑप्शन ही काफी इंप्रेसिव हैं, बट यू हैव टू मेक अ चॉइस। यू कैन ओनली पिक वन। कांट डिसाइड? चलो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। चूज करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यू कैन हैव ऑल 3 सुपर पावर्स। और सिर्फ ये 3 ही नहीं, आज हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं उससे आपको और भी बहुत सारी सुपर पावर्स मिल जाएंगी। साउंड्स इंटरेस्टिंग? शॉर्ट डज टू मी। पर सवाल है कैसे और करना क्या होगा? सिर्फ एक काम करना होगा। इस वीडियो को एंड तक देखना है और आपको अपने सभी क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा। इस चैनल पर हम इलॉन मस्क के बारे में काफ़ी बात करते हैं एंड नॉट सरप्राइजिंगली इस वीडियो में भी मेन रोल मस्क भैया का ही है। इलॉन बहुत सी कंपनीज एक साथ चलाते हैं और उन्हीं में से एक है न्यूरालिंक। वैसे तो ये सभी कंपनीज काफ़ी ग्राउंड ब्रेकिंग चीज़ों पर काम कर रही हैं, बट न्यूरालिंक इज स्पेशल। दरअसल बात यह है कि मस्क की बाकी कंपनीज हमारी दुनिया बदलने जा रही हैं, बट न्यूरालिंक ये कंपनी हमें ही बदलने जा रही है। नाउ हाउज दैट? न्यूरालिंक हमें बदलने जा रही है, पर कैसे? ये एक ऐसा डिवाइस बना रहे हैं जो सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ह्यूमन माइंड की कैपेबिलिटी को इन्फिनिटली बढ़ा सकता है। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर अगेन। डिवाइस का सेकेंड वर्जन ऑलरेडी बनकर तैयार है और सेकेंड वर्जन में ही जो चीज़ें ये डिवाइस कर सकता है, इट विल ब्लो योर माइंड। अभी उस पर भी आते हैं, बट पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि डिवाइस एग्जैक्टली है क्या। ये एक छोटा सा चिप है जिसे ब्रेन में इम्प्लांट किया जाता है। ये माइक्रोचिप आपके ब्रेन को एक डिजिटल इंटरफेस दे देता है, यानी आपका ब्रेन डिजिटल डिवाइसेस जैसे कंप्यूटर्स और क्लाउड से डायरेक्ट बात करने लगता है। ये वीडियो ध्यान से देखिए। इस मंकी के ब्रेन में न्यूरालिंक चिप का करंट वर्जन इम्प्लांटेड है। ये मंकी एक वीडियो गेम खेल रहा है और साथ में इस पाइप से आने वाली बनाना स्मूदी एंजॉय कर रहा है। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वीडियो गेम का कोई कंट्रोलर नहीं है। मंकी का हाथ बनाना स्मूदी वाली पाइप पर है, किसी कंट्रोलर पर नहीं। यहाँ ये वीडियो गेम को अपने हाथों से नहीं, अपने माइंड से कंट्रोल कर रहा है। वो जैसे सोचता है गेम का कंट्रोलर उसी डायरेक्शन में जाता है। इट्स अ रियल वीडियो। अरे सच में, मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये टेक्नोलॉजी आज ऑलरेडी अवेलेबल है। इनफैक्ट न्यूरालिंक ने ये वीडियो अभी 3 हफ्ते पहले ही रिलीज किया है। जब आप एक कंप्यूटर से सीधा सोचकर कम्युनिकेट करने लगें तो पॉसिबिलिटीज बहुत एक्सपैंड हो जाती हैं। इसका मतलब है कि आप एक सुपर ह्यूमन बन गए हैं जिसके पास यूनिवर्स की सारी नॉलेज है। चूंकि इंटरनेट पर ह्यूमन स्पीशीज की सारी नॉलेज अवेलेबल है, तो अब वो सारी नॉलेज आपके ब्रेन को सीधा अवेलेबल होगी सिर्फ एक थॉट के जरिए। आपको जो भी जानना है, जस्ट थिंक अबाउट इट एंड यू विल हैव द आंसर। और जैसे आई ग्लासेस पहनकर आपको सब कुछ बेटर और साफ साफ दिखने लगता है, यानी एक तरीके से आपकी फिजिकल कैपेबिलिटी इंप्रूव हो जाती है, उसी तरीके से न्यूरालिंक इम्प्लांट आपकी मेंटल कैपेबिलिटी को एनहांस कर पाएगा, बट एट अ होल डिफरेंट लेवल। ये इम्प्लांट एग्जैक्टली काम कैसे करता है उसकी बात भी इसी वीडियो में करेंगे, बट फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड कि पॉसिबिलिटीज क्या क्या हैं।
पहले कुछ छोटी मोटी चीज़ों की बात करते हैं। जैसे आपने बस सोचा और लाइट्स चल गई, एसी का टेम्परेचर कम या ज़्यादा हो गया, म्यूज़िक चेंज हो गया, वेदर इन्फॉर्मेशन मिल गई, एट्सेट्रा। यानी वो सब जो आज आप एलेक्सा या गूगल असिस्टेंट के साथ कर पाते हो, बट वॉइस कमांड से नहीं, सिर्फ सोचकर। पर ये तो सिर्फ शुरुआत है। एक स्टेप और ऊपर बात करें तो देयर स्टफ लाइक एक्सेसिंग ऑल काइंड्स ऑफ एप्स डायरेक्टली फ्रॉम योर ब्रेन। इनफैक्ट न्यूरालिंक का अपना ही एक ऐप स्टोर होगा जिसमें एक्सक्लूसिव ऐप्स होंगी जो स्पेशली आपके ब्रेन इंटरफेस के लिए बनी है। इस नए ऐप स्टोर में आप हर तरीके की ऐप्स इमेजिन कर सकते हो। कुछ ऐसी जो आप ऑलरेडी यूज़ करते हो जैसे स्पॉटिफाई। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब म्यूज़िक सुनने के लिए ईयरफोन्स की ज़रूरत नहीं होगी। स्टूडियो क्वालिटी म्यूज़िक विल बी स्ट्रीम्ड डायरेक्टली टू योर ब्रेन। यानी ब्रेन के जो पार्ट्स म्यूज़िक को प्रोसेस और एंजॉय करते हैं, म्यूज़िक को डायरेक्टली उन पार्ट्स तक स्ट्रीम कर दिया जाएगा और आप उसे सुन पाएंगे अपने कानों से नहीं, बट विद इन योर ब्रेन विदाउट एनी ईयरफोन्स। सिमिलरली मूवीज़ और बाकी हर तरीके का एंटरटेनमेंट भी आप सब डायरेक्टली अपने ब्रेन में ही एंजॉय कर पाओगे। ये एग्जाम्पल तो हो गया एक एग्जिस्टिंग ऐप का, बट इस ऐप स्टोर में कुछ बिल्कुल नए तरीके की ऐप्स भी होंगी। फॉर एग्जाम्पल, कैन यू इमेजिन अ नॉस्टैल्जिया ऐप? सबकी लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जिनके बारे में सोच कर लगता है कि काश एक बार फिर से वहाँ जाकर उन फीलिंग्स को एक्सपीरियंस कर पाते। आप अपनी लाइफ के कुछ ऐसे मोमेंट्स याद करने की कोशिश करो जिसे आप फिर से एक्सपीरियंस करना चाहते हो। कुछ याद आया? ये भी हो जाएगा। बस न्यूरालिंक स्टोर से अपने ब्रेन में नॉस्टैल्जिया ऐप डाउनलोड करो और अपनी किसी भी मेमोरी को रीप्ले करो और एक्सपीरियंस करो वो सारी फीलिंग्स, वो सारे इमोशंस जो आपने उस मोमेंट में एक्चुअली एक्सपीरियंस किए थे। Everything in full resolution, ultra high definition. It's almost like traveling back in time through a time machine. Now do that as many times as you want. बेशक लाइफ की बेस्ट वेकेशन हो या पहला प्यार। ऐसी ही कुछ और ऐप्स होंगी सिमिलर टू योर वीडियो गेम्स, बट द डिफरेंस इज कि आज की तरह आप वीडियो गेम्स के बाहर बैठकर उसे खेलोगे नहीं, बल्कि वीडियो गेम के अंदर जाकर उसे 100% एक्सपीरियंस करोगे। यानी आप वीडियो गेम के कैरेक्टर को कंट्रोल नहीं करोगे, आप खुद ही वीडियो गेम कैरेक्टर होंगे। जुमांजी मूवी याद है? बिल्कुल उसी तरह आजकल जो सुपर एडवांस्ड वर्चुअल रियलिटी गेम्स आ रही हैं, इवन वो भी इस एक्सपीरियंस के सामने कुछ नहीं होंगी। ठीक ऐसे ही अगर आप कुछ एक्सट्रीम स्पोर्ट्स ट्राई करना चाहते हो जैसे स्काई डाइविंग, बंजी जंपिंग, स्कूबा डाइविंग और मे बी ट्रैवलिंग टू द सर्फेस ऑफ मार्स, वो सब भी पॉसिबल होगा ऑल विद इन योर ब्रेन एंड विदाउट एनी रिस्क। और अगर आप खुद अपनी मेमोरीज को एक्सपीरियंस करके वापस रिविजिट कर सकते हो तो उन्हें दूसरे लोगों के साथ शेयर करने से कौन रोक रहा है? इमेजिन आप एक हॉलिडे के लिए टर्की गए। अब इस्तांबुल इतनी बड़ी सिटी है तो क्यों ना वहीं के किसी टूर गाइड की मेमोरीज अपने ब्रेन में डाउनलोड कर ली जाएं, ताकि आप वहाँ की गलियाँ, वहाँ के लैंडमार्क्स और छोटे छोटे रेस्टोरेंट बिल्कुल एक लोकल की तरह एक्सप्लोर कर पाओ। या फिर इमेजिन दिस, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको कोई नया आइडिया आया, कोई क्रिएटिव आइडिया जैसे कोई स्टोरी, कोई म्यूज़िक, कोई आर्ट, कोई एनिमेशन या इवन कोई ड्रीम। अब ये आइडिया या कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बहुत क्लियर है, इतना क्लियर जैसे कोई हाई डेफिनेशन मूवी हो, बट जैसे ही आप ये किसी को समझाने की कोशिश करते हो तो सही वर्ड्स ही नहीं मिलते और बिल्कुल वैसे एक्सप्लेन नहीं कर पाते जैसा आप सोच रहे हो। ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं होता, ऐसा सबके साथ होता है। एक्चुअली आइडियाज़ को वर्ड्स में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल भी एफिशिएंट नहीं होता, यानी उसमें बहुत सी डिटेल्स और क्लैरिटी गुम हो जाती है। जितनी क्लियर अंडरस्टैंडिंग आपकी है शायद सुनने वाले तक उसका आधा ही पहुंच पाए, और जब वो आगे किसी को बताएगा तो उसका भी आधा, और ऐसा करते करते 5 स्टेप्स तक सिर्फ 3% अंडरस्टैंडिंग ही ट्रैवल हो पाती है, बाकी 97% कचरा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आजकल हमारे एजुकेशन सिस्टम में होता है। बट अगर आपको अपने माइंड के आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स को वर्ड्स में कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही ना पड़े और आप उन्हें डायरेक्टली उनकी प्योरेस्ट फॉर्म में किसी और के साथ शेयर कर पाओ तो कितना अमेजिंग होगा। मतलब अगर आपने सपने में कोई माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट देखा तो वो किसी को बताकर नहीं, सीधा अपने ब्रेन का एक स्नैपशॉट दिखाकर समझा सकते हो। इसी तरीके से एक सब्जेक्ट का एक्सपर्ट टीचर अपने दिमाग की सारी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग क्लियरली और कंप्लीटली अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर पाएगा। सडनली कम्युनिकेशन और नॉलेज ट्रांसफ़र की पूरी गेम ही चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप की बात करें, तैयार हो? वेल, हम सब के माइंड में कुछ ऐसी अनएक्सप्लोर्ड क्रिएटिविटी होती है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं होता। बिलीव इट और नॉट, आपके ब्रेन में भी इस वक्त हज़ारों ब्रिलियंट वर्ल्ड चेंजिंग आइडियाज़ हैं
बहुत सारी सुपरहिट फिल्मों की स्क्रिप्ट्स हैं और हर तरह के क्रिएटिव ब्लूप्रिंट्स हैं। ऑल द नीड इज द राइट न्यूरॉन्स फायरिंग इन द राइट सीक्वेंस इन योर ब्रेन। न्यूरलिंक इम्प्लांट के साथ हर इंसान अपनी अनटैप्ड क्रिएटिविटी को टैप कर पाएगा और अपने ब्रेन के फुल पोटेंशियल को 100% यूज़ कर पाएगा। आई नो ये लूसी और लिमिटलेस मूवी की स्टोरी जैसा लग रहा है, बट बिलीव मी, वी आर गेटिंग क्लोजर टू दिस बीइंग रियल। इतना ही नहीं, इमेजिन व्हाट दिस कैन डू फॉर साइंटिस्ट्स एंड रिसर्चर्स। जो लोग दुनिया को आगे बढ़ाने के काम में लगे हैं, अगर उन्हें ये सब सुपर पावर्स मिल जाएं तो हम कितने कम टाइम में कितनी प्रोग्रेस कर सकते हैं, आज शायद इमेजिन करना भी मुश्किल है। ह्यूमैनिटी की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे डिजीज़ एंड वैक्सीन्स, ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन, हंगर, ये सब बहुत कम टाइम में सॉल्व हो पाएंगी। क्या सोच रहे हो, ये सब पॉसिबल नहीं है? याद है हमने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि वीडियो में काफ़ी चीज़ों पर विश्वास नहीं होगा, पर जो सबसे अनबिलीवेबल पार्ट है उसकी बात तो हम अब करने जा रहे हैं। सो क्वेश्चन, क्या इंसान कभी इमॉर्टल यानी अमर हो सकता है? आई नो ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, स्पेशली जैसा आजकल का माहौल चल रहा है उसे देखते हुए तो सीधा जवाब मिलता है इम्पॉसिबल। बट स्टे विद मी फॉर अ मोमेंट, एक ओपन माइंड के साथ इसको डिस्कस करते हैं। सी, हम जो भी हैं, हमारी सब मेमोरीज, हमारी पर्सनैलिटी, हमारे सोचने का तरीका, वो सब डेटा है तो हमारे ब्रेन में ही। थोड़ा डिटेल में जाएं तो आवर ब्रेन इज़ मेड ऑफ बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स और उन न्यूरॉन्स के बीच में जो कनेक्शंस हैं वही हमारी सारी दुनिया है। उन कनेक्शंस में ही ये सब डेटा है। अब इसी इम्प्लांट का एक एडवांस्ड वर्जन जब उन सब न्यूरॉन्स के बीच ट्रांसफ़र होने वाले सारे डेटा को पढ़ पाएगा तो ये भी पॉसिबल होगा कि उस इंफॉर्मेशन का एक डिजिटल बैकअप ले लिया जाए। बेसिकली वो आपके पूरे ब्रेन का एक कंप्लीट स्नैपशॉट होगा, हैविंग एवरीथिंग, ऑल योर मेमोरीज, योर थॉट्स, योर होल पर्सनैलिटी। जैसे ये है सार्थक और ये है डिजिटल वर्जन ऑफ सार्थक बट इन अ क्लाउड सर्वर। बट इससे इंसान के इमॉर्टल यानी अमर होने का क्या कनेक्शन हुआ? अब डेथ का सबसे कॉमन कॉज है नेचुरल एजिंग प्रोसेस, यानी टाइम के साथ साथ हमारी बॉडी एंड ऑर्गन्स में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं एंड अल्टीमेटली समथिंग फेल्स लीडिंग टू डिजीज एंड डेथ। बट अगर हमें लाइफ के लिए इस बॉडी की ज़रूरत ही ना हो तो? नहीं समझे? आई मीन ये जो डिजिटल बैकअप है हमारे ब्रेन का, अगर हम इसे किसी नॉन बायोलॉजिकल सबस्ट्रेट जैसे एक रोबोटिक बॉडी या कंप्यूटर में डाल दें तो ये डिजिटल ब्रेन हमारी बॉडी के ख़त्म होने के बाद भी अलाइव रह सकता है। रिसेंटली काफ़ी साइंस फिक्शन मूवीज़ और टीवी सीरीज जैसे ब्लैक मिरर में माइंड को एक वर्चुअल वर्ल्ड में अपलोड करने का कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर किया है। इमॉर्टैलिटी के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को इस वीडियो में कवर करना तो मुश्किल है, बट उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना रहे हैं, देखना चाहेंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। बट इमेजिन अगर दुनिया के बेस्ट माइंड्स, आइंस्टाइन, द विंची, स्टीव जॉब्स, अगर उन सब के डिजिटल ब्रेन्स आज भी यहाँ होते तो दुनिया कितनी आगे होती। वहाँ तक पहुँचने में टाइम ज़रूर लग सकता है, बट जहाँ कुछ साल पहले ये कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल ही इम्पॉसिबल लगते थे, धीरे धीरे अब ये पॉसिबिलिटी के दायरे में आते दिख रहे हैं। अब ये सब सुनकर जो सबसे ज़रूरी चीज़ आप जानना चाहते हैं वो शायद ये है कि ये डिवाइस काम कैसे करता है। मतलब ये ब्रेन इम्प्लांट एग्जैक्टली कर क्या रहा है जिससे ये सब पॉसिबल हो पाएगा। लेट्स हैव अ लुक। करंट वर्जन में ये इम्प्लांट ऐसा दिखता है। इट्स अबाउट द साइज ऑफ अ स्मॉल कॉइन। इस इम्प्लांट को एक स्पेशली डिजाइंड रोबो सर्जन की हेल्प से ब्रेन में सही जगह इम्प्लांट कर दिया जाता है। इस इम्प्लांट में होते हैं ह्यूमन हेयर की विड्थ से भी 1/10 थिकनेस वाली सुपर थिन वायर्स, जिन्हें कहते हैं इलेक्ट्रोड्स। अब यहाँ समझने की बात यह है कि हमारे ब्रेन में जो भी चल रहा है, ऑल द थॉट्स, ऑल डिजायर्स एंड मेमोरीज, आवर एंटायर पर्सनैलिटी, वो सब एक्चुअली फिजिकल लेवल पर देखा जाए तो बहुत ही लो वोल्टेज के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं। ये मैं कोई एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूँ। ऑल आवर ब्रेन एक्टिविटीज एक्चुअली क्वाइट लिटरली इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। अभी हमने जिन इलेक्ट्रोड्स की बात की थी, सारा मैजिक उन इलेक्ट्रोड्स में ही हो रहा है। ये इलेक्ट्रोड्स हमारे ब्रेन के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को मेजर करके ब्रेन की एक्टिविटी डीकोड कर पाते हैं। ब्रेन की सारी एक्टिविटी है तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ही। तो अगर आपने इन सिग्नल्स को प्रिसाइजली मेजर कर लिया तो समझो कि ब्रेन क्या सोच रहा है उसको डीकोड कर लिया। एग्जैक्टली यही काम करते हैं ये इलेक्ट्रोड्स। अभी करंट वर्जन में ऐसे टोटल 1024 इलेक्ट्रोड्स हैं। आने वाले वर्जन्स में इनका नंबर बढ़ता चला जाएगा, जिससे इम्प्लांट की एक्यूरेसी और कैपेबिलिटी दोनों एक्सपोनेंशियली बढ़ने लगेंगी। अब सोचने में लग सकता है कि कौन ही इंटरेस्टेड होगा एक ब्रेन सर्जरी करवाने में सिर्फ एक इम्प्लांट लगवाने के लिए। बट देन थिंक अबाउट दिस। आज से 30-40 साल पहले अगर आपको कोई कहता
कि आपका एक ऑपरेशन होगा जिसमें एक लेज़र से आपकी आंख के कॉर्निया का एक पार्ट जलाकर कट कर दिया जाएगा और इस सर्जरी के बाद आपको चश्मा पहनने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आप यही कहते हैं कि मुझे नहीं करवानी है सर्जरी, मुझे चश्मा ही ठीक है। बट आज ये आई ग्लासेस को रिमूव करने वाली लेजिक सर्जरी कितनी कॉमन हो चुकी है ये आप जानते हैं। ठीक इसी तरह से जब कुछ लोगों को इस इम्प्लांट की वजह से सुपर पावर्स मिलने लगेंगी तो बाकी लोगों के पास वो कैपेबिलिटी ना होने से एक बहुत बड़ा डिफरेंस या डिवाइड क्रिएट हो जाएगा। इमेजिन कि आपके सब फ्रेंड्स के पास लैपटॉप्स हैं और आपके पास नहीं है। इट्स ऑब्वियस जब आप उसके बेनिफिट्स देखोगे तो यू वुड ऑल्सो वांट वन। सिमिलरली मोर एंड मोर पीपल वुड वांट दिस इम्प्लांट और धीरे धीरे ये प्रोसीजर और भी ज़्यादा सेफ एंड कॉमन होता चला जाएगा। जल्दी ही एक टाइम आएगा व्हेन हैविंग एन इम्प्लांट विल बी एज कॉमन एज हैविंग अ स्मार्टफोन टुडे। इट विल नॉट बी अ लग्जरी एनी मोर, ये एक ज़रूरत बन जाएगा। स्टार्टिंग में शायद सिर्फ वही लोग ये इम्प्लांट लगवाएं जिनके लिए लाइफ चेंजिंग या लाइफ सेविंग हो सकता है। जैसे अगर एग्जाम्पल लें तो इस इम्प्लांट की पहली रियल एप्लीकेशन जो रेडी है वो है बहुत सारी ब्रेन रिलेटेड मेडिकल कंडीशंस का इंस्टेंट क्योर। इस डिवाइस का करंट वर्जन जो आज अवेलेबल है वो ऑलरेडी पैरालिसिस, ब्लाइंडनेस, एल्जाइमर्स, डिमेंशिया जैसी कई सीरियस लाइफ लॉन्ग कंडीशंस को इंस्टेंटली फिक्स करने में कैपेबल है। इमेजिन दैट पर्सन जो बाय बर्थ ब्लाइंड है, उसने आज तक दुनिया देखी ही नहीं। When that person is suddenly able to see, we can't even imagine ये कितनी बड़ी बात होगी उस इंसान के लिए। कुछ सिमिलर डिवाइसेस के ट्रायल्स में कुछ पेशेंट्स ऑलरेडी सिर्फ अपने थॉट से अपने प्रोस्थेटिक डिवाइसेस को कंट्रोल कर पा रहे हैं। हामून कामाई जैसे कई पेशेंट्स ने ऑलरेडी फर्स्ट इम्प्लांट लगवाने के लिए वॉलंटियर किया है। जैसे ही ह्यूमन ट्रायल्स की परमिशन मिलती है, इन मेडिकल कंडीशंस को एक चुटकी में ठीक करना पॉसिबल हो जाएगा। आई रियली विश मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन कर पाता कि ये डिवाइस पैरालिसिस और ब्लाइंडनेस जैसी कंडीशंस को एग्जैक्टली कैसे ठीक करता है, बट ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया। इफ यूड लाइक टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दैट तो इस वीडियो का एक सेकंड पार्ट भी बन जाएगा, आप हमें कमेंट्स में बता देना। कमिंग बैक, हो सकता है यहाँ एक सवाल आ रहा हो आपके माइंड में कि इस सब की कॉस्ट क्या होगी। आई मीन अगर ये इम्प्लांट लगवाने के लिए करोड़ों खर्च करने पड़े तो सिर्फ सुपर रिच लोग ही इसे अफोर्ड कर पाएंगे, और ऐसा हुआ तो एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। आज ऑलरेडी रिच एंड पुअर डिवाइड बढ़ता जा रहा है। ये होने से तो अमीर लोगों को और सुपर पावर्स मिल जाएंगी जिससे वो और अमीर होते चले जाएंगे, और जिनके पास वो एडवांटेज नहीं है वो और गरीब। ऐसा नहीं होगा क्योंकि इस डिवाइस की कॉस्ट करोड़ों में नहीं होने वाली। अकॉर्डिंग टू मस्क कुछ टाइम में ये डिवाइस $5,000 यानी 3 से 4 लाख रुपए की रेंज में आ जाएगा। उसके बाद टाइम के साथ साथ कॉस्ट और भी नीचे आ जाएगी। फ्यूचर में मोस्ट लाइकली ये डिवाइस इतना ज़रूरी बन जाएगा कि वैक्सीन की तरह इसे भी गवर्नमेंट सब्सिडीज़ की हेल्प मिलने लगे। अब हो सकता है आप कुछ रिस्क्स भी देख पा रहे हो इसमें। अगर एक डिवाइस आपके ब्रेन से डेटा रीड और इवन राइट कर सकता है तो ऐसे में सिक्योरिटी बिकम्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अगर आपका बैंक अकाउंट हैक हो जाए तो कितना लॉस हो सकता है आप इमेजिन कर सकते हो, पर अगर आपका इम्प्लांट हैक हो जाए तो बैंक हैकिंग उसके सामने कुछ भी नहीं। आपका इम्प्लांट हैक होने का मतलब है कि आपके ब्रेन का सारा डेटा, एवरीथिंग, ऑल योर मेमोरीज, योर थॉट्स, आइडियाज, योर एंटायर एग्जिस्टेंस कैन बी स्टोलन। और सिर्फ इतना ही नहीं, रिमेंबर this device also has right access to your brain। अगर ये डिवाइस हैक हो गया तो गवर्नमेंट्स इसे माइंड कंट्रोल के लिए यूज कर सकती हैं। इसके अलावा आपके ब्रेन में कुछ ऐसे थॉट्स भरे जा सकते हैं जो आपके हैं ही नहीं, एंड दैट इंक्लूड्स थॉट्स लाइक सुसाइड। या फिर इससे भी बुरा, आपके ब्रेन का सारा डेटा करप्ट करके यू कैन बी ड्रिवन टू इंसैनिटी, आपको पागल तक किया जा सकता है। स्कैरी राइट? वेल, बट आज तक शायद ही कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हो जिसके साथ एसोसिएटेड कुछ रिस्क्स ना हो। व्हेन बैंक्स स्टार्टेड मूविंग ऑनलाइन तो हैकिंग का रिस्क तो वहां भी था, बट दोज रिस्क्स डिड नॉट स्टॉप द प्रोग्रेस ऑफ टेक्नोलॉजी। ऐसे चैलेंजेस की वजह से टेक्नोलॉजी की प्रोग्रेस ना कभी रुकी है और ना ही आगे रुकेगी। विल मोस्ट लाइकली फाइंड सॉल्यूशंस एज वी गो। अगर अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि अब हम करने जा रहे हैं सबसे इंटरेस्टिंग बात। आपको चूज कर लिया गया है उन लोगों में जिन्हें सबसे पहले इम्प्लांट मिलेगा। जस्ट किडिंग, इतनी भी सुंदर नहीं हूं मैं। Whenever we talk about something like this, तो लगता है कि ये सब अभी बहुत दूर की बातें हैं, हमारे लाइफ टाइम में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बट रिमेंबर, हम ऑलरेडी न्यूरालिंक इम्प्लांट के सेकेंड वर्जन तक पहुंच चुके हैं और ये सेकेंड वर्जन ही काफ़ी कैपेबल है। इट इज़ ओनली गोइंग टू गेट बेटर फ्रॉम हेयर, एंड आई कैन ऑलमोस्ट गारंटी कि हम सब अपनी लाइफ टाइम में वो सब चीज़ें देख पाएंगे जिनकी आज हमने बात की है।
मोस्ट लाइकली ह्यूमन रेस न्यूरलिंक के जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मर्ज होकर एक सुपर इंटेलिजेंट स्पीशीज की फॉर्म ले लेगी। इन दैट केस हम अर्थ तक लिमिटेड नहीं रहेंगे, बल्कि पूरे सोलर सिस्टम एंड उसके बाहर भी दूसरे स्टार्स तक भी एक्सपैंड करेंगे। अनदर रीजन वाई आई थिंक कि हमारी जनरेशन इसमें से काफ़ी कुछ देख पाएगी इज बिकॉज ह्यूमन लाइफ स्पैन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो इट्स पॉसिबल दैट दिस जनरेशन वुड लिव अ मच लॉन्गर लाइफ। याद है हमने इस वीडियो में इमॉर्टैलिटी के कॉन्सेप्ट को भी टच किया था। अगर आप उस कॉन्सेप्ट में इंटरेस्टेड हैं तो हैव अ लुक एट क्रायोनिक्स। उसमें कुछ लोग अपनी डेथ के बाद अपनी बॉडी को प्रिजर्व करवा रहे हैं ताकि जिस दिन टेक्नोलॉजी वहाँ पहुँच जाती है, जब ब्रेन का एक डिजिटल बैकअप लेना पॉसिबल हो जाए, तो उनके प्रिजर्व ब्रेन को भी एक बार फिर से रीबूट किया जा सके। इन फैक्ट देयर इज सो मच मोर दैट आई वांटेड टू डिस्कस इन दिस वीडियो, बट वो शायद किसी और दिन। इफ यू वुड लाइक टू सी अ सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो तो हम उसमें कुछ और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो। This is Sarthak signing off. I'll see you in the next video. Till then, stay curious.